तो बॉय वॉइस आ रही। वॉइस साफ आ रही। आ रही सर। आ रही साहब, आ रही सर। ऑलराइट। तो हम साइंस में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो साइंस में भी ये भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप पहले पढ़ चुके हैं क्या? आप मुझे बताएंगे, पहले पढ़ चुके हैं ये चैप्टर? नहीं। मतलब आज आपके स्कूल में केवल एक ही चैप्टर हुआ? हाँ। और मतलब केमिस्ट्री के अंदर? और फिजिक्स का हो गया था एक लाइट रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, तो हम तो मतलब टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है। उससे टेंशन नहीं हाँ। लेने कि हमें फिजिक्स का हो रहा है कि केमिस्ट्री का हो रहा है। ठीक है। तुम विश्वास मानो कि अगर एक महीना भी ढंग से पढ़ लिया ना अपन ने, तो सिलेबस ऐसे पानी की तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें, जिसका नाम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हेडिंग आती है अपनी एसिड। एसिड का सिंपल मतलब समझो, जो भी ऐसी चीज है खट्टी लग रही, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आपका पदार्थ है, आपका मटेरियल है, जो स्वाद में कैसा है? खट्टा है। स्वाद में कैसा है? स्वाद में कैसा है? खट्टा है। खट्टा। तो वो एसिड है, जनरल फॉर्म में। लेकिन अब तक वो कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आर्हीनियस। उनके अकॉर्डिंग क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल, जो भी आपका पदार्थ है, आपका जो भी कंपाउंड है, वो अगर पानी के अंदर H+ आयन दे रहा, क्या दे रहा? हाइड्रोजन आयन दे रहा। एच एच प्लस प्लस आए। आयन दे रहा, तो वो एसिड है। ठीक है। और सुनो, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मटेरियल जो लिटमस पेपर को क्या कर देते? रेड कर देते। ठीक है। समझ पाए बात को? लाल कर देते। हाँ सर। तो वो क्या होते हैं अपने? इंडिकेटर। मतलब कुल मिला के ये है कि इंडिया। जो एसिड, इस एसिड को पहचानने, एसिड का सिंपल मतलब है, डेफिनेशन तुमसे लिखने की कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। वो ये कहेंगे कि ऐसे मटेरियल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो आपका करते हैं लिटमस पेपर पे या इंडिकेटर पे अपना रंग चेंज करते हैं। वो देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये देखो, जो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? लाल हो जाता है। यही बताया अभी मैंने। जो नीला हम्म। लिटमस होता, वो लाल हो जाता। ठीक है। तो उनको कहते हैं एसिड। तो एसिड की हाँ। सिंपल डेफिनेशन होगी, ऐसे मटेरियल जो स्वाद में खट्टे होते, सोर 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 कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? सोर, SOUR। सोर मतलब क्या होता? तो खट्टा। और ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देते। उस सॉल्यूशन को, उस कंपाउंड को, उस मटेरियल को क्या कहते हैं अपन? एसिड कहते हैं। ठीक है। गई बात दिमाग में? हाँ सर। समझ रहा है? ठीक है। अब हम्म। देखो, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिए। अब यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में अब फिर उसका ये पढ़ो, बेस। इसको पढ़ो। बेस क्या होता? बेस जो होते स्वाद में कड़वे होते। कैसे होते? कड़वे। कड़वे का इंग्लिश कड़वे। होती बिटर। बिटर क्या कहते हैं? बिटर। बिटर। तो हम कह सकते हैं कि बिटर। एन नहीं है, आ रही है। ठीक है, एंड में आ रही है। तो ऐसे कंपाउंड जो स्वाद में कैसे होते? कड़वे होते, बिटर इन टेस्ट। और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा। रेड लिटमस को क्या कर दिया? देखो इसमें बेसिक मीडियम में देखो, क्या कर दिया? ब्लू कर दिया, नीला। ठीक है। हम्म। तो वो कैसे कंपाउंड जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे बेसिक कंपाउंड। कैसे? बेसिक कंपाउंड। ठीक है। ये तो बहुत बेसिक स्टेप से, अभी केवल चैप्टर का नाम की वो बता रहा मैं, कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। फिर है आपका सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? एसिड और बेस। एसिड और बेस को सिंपल मिलाते हैं अपन, तो जो भी कंपाउंड मिलता, उसे ही सॉल्ट कहते हैं अपन। ठीक है। जो भी कंपाउंड अपना मेन कंपाउंड होता है, उसे ही सॉल्ट कहते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब यस तुम सर। सिंपल लैंग्वेज में, जो हमारा नमक होता है ना, सॉल्ट, खाने वाला नमक, हाँ सर। वो भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट का मतलब केवल नमक नहीं होता खाने वाला, ऐसे कई टाइप के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट का सिंपल मतलब, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझो, ये क्या होते हैं, इसमें आपका कई सारे ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं जिसमें ना तो एसिड की क्वालिटी है ना बेस की क्वालिटी है। मतलब एसिड और बेस के मिलाने पे जो भी कंपाउंड बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। जो हमारा खाने वाला नमक है वो भी उनमें से ही एक है। गॉट इट? ठीक है। यस सर। तो सॉल्ट एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जो खाने वाला नमक है उसका एक पार्ट है। तो एसिड और बेस को मिलाने पे जो भी हमारा बनता है, उसका नाम क्या होता? सॉल्ट। तो एसिड समझ में आ गया, खट्टे होते। और बेस समझ में आ गया, जो कड़वे होते। हाँ सर। सॉल्ट समझ में आ गया, जो उदासीन होते, ना खट्टे होते ना कड़वे होते। इनकी अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग क्वालिटी होती।
जैसे नमक होता है ना, नमकीन होता वो, है ना, उसका स्वाद ही ऐसे ही है। अलग अलग हाँ। कंपाउंड अपनी अपनी क्वालिटी देता। तो बस अगर सॉल्ट की डेफिनेशन पूछे तो हम ये बताएंगे, द, हो गई क्या? ठीक है, एसिड और बेस को मिलाने पे जो भी बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं, जो भी हमारा रिजल्टेंट आता उससे क्या कहते हैं, हम सॉल्ट कहते हैं। क्या कई बात दिमाग में? ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे इंडिकेटर्स दिए कि जो एसिड बेस होते हैं उनको पहचाने कैसे। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जैसे पेड़ की छाल हो गई, जो पेड़ होते हैं बहुत से वहां से प्राप्त कर जाते हैं, जैसे लेजिन हो गया, है ना। ये एक टाइप की काई होती, काई काई जैसे ही होती, है ना, मोसेस और लिचिन। तो लिचिन से प्राप्त करा जाता है ये। इसको ध्यान रखना, बस इस चीज को ध्यान रखना कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त करा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान, इस वर्ड को ध्यान रखना, LICHEN, लिचिन। ठीक है। तो एक टाइप का फंगस टाइप का समझ सकते हैं, फफूंदी टाइप का, तो उधर से प्राप्त करा जाता है ये। ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस। फिर इसको पेपर पे रगड़ दिया जाता, तो लिटमस पेपर का काम करता हूँ। हल्दी, टर्मरिक, जो हल्दी होती है तुम देखोगे हल्दी भी कलर चेंज करती है। जैसे तुम साबुन डालो ना, साबुन क्या होता है, बेसिक होता है ना। साबुन क्या होता है, बेसिक होता, बेस होता। तो उसको डालोगे तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है। केवेज लीफ, तो इतना जरूरी नहीं है, बस इतना समझो, हल्दी समझ में आ गई अपन को, लिटमस समझ में आ गई, ये नेचुरल है। ठीक है, क्या है, प्रकृति देती है हमें। फिर सिंथेटिक, इनको हम किस में बनाते हैं, फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। तो इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, नाम ध्यान रखना, बहुत काम का है। एक होता है फिनोफ्थलीन, क्या पढ़ते हैं इसको, फिनोफ्थलीन। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन हम फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। क्या है ये, क्या है ये हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब फैक्ट्री के अंदर बनाए। फिर यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, खुशबू जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। समझ पाया बात को? जैसे मान लो किसी मीडियम, कोई ऐसा मीडियम है जिसमें मैं एसिड लेके चला गया, और उसकी जो खुशबू आ रही थी उस मीडियम की वो गायब हो गई, तो हम पहचान जाएंगे ये एसिड है। तो इस तरीके से चीजें बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्शन हो गया, आपका अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया। हमें इतना जरूरी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या होते हैं। ये ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता खुशबू। एसिड और बेसिक मीडियम में आने से खुशबू चेंज हो जाती है इनकी, खुशबू खत्म हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल हमें प्रकृति देती, ऑल्फैक्टरी वो सिंथेटिक जो होता है हम फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं, ऑल्फैक्टरी जिसमें खुशबू चेंज होती है। अब यहाँ पे आओ, अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखो। बोर्ड एग्जाम में नीला लिटमस पेपर ले लो, किस कौन सा, नीला। जब नीला लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो लाल हो जाता, कैसा हो जाता, लाल हो जाता। ठीक है। जो वो होती दुकानें होती केमिस्ट्री केमिस्ट्री की, जो स्टेशनरी की, वहां जाओगे तो लिटमस पेपर बहुत आराम से मिल जाता। वहां घर पे लेके आओ तो उस पर नींबू डालो तो ब्लू लिटमस पे, नीले वाले पे, तो वो लाल हो जाता। ठीक है। और ब्लू नीले लिटमस पे बेसिक मीडियम का कुछ डालो, जैसे साबुन हो गया, बेस डाल दोगे तो वहां पे क्या होता, चेंज नहीं होता, क्योंकि नीला तो होना ही है। तो नीला का नीला ही रहता। तो नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता, और बेसिक मीडियम में नीला का नीला हो जाता। ठीक है। नीचे आओ, नीचे ये कह रहे हैं इंडिकेटर, अगर मान लो लाल लिटमस ले लिया, है ना, दो टाइप की हो रही है, नीला लिटमस पेपर और रेड वाला। तो अगर रेड लिटमस पेपर ले लिया तो एसिडिक मीडियम में लाल का लाल ही रहता हो। क्यों, क्यों, क्योंकि इसको लाल ही होना है, एसिडिक मीडियम में लाल ही होना है, तो रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन बेसिक मीडियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रेड का क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, किसमें, नीले में बदल जाएगा। ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है जो ये PDF दी हुई है, इसमें जो बता रहा मैं स्टार लगा रहा, इसको पढ़ना है, याद ही करना, रट्टा मार लेना, कुछ भी करना। ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं है। नीचे है फिनोफ्थिलिन, तो ये सिंथेटिक है। इसका जो कंपाउंड का फॉर्मूला देखो तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है ना, जाली के छत्ते जैसा। तो फॉर्मूले में नहीं जाने अपन को, जब फॉर्मूले नहीं आने, हमें केवल पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है, इसका कलर नहीं होता। और फिनोफ्थिलिन को जब ऊपर बेसिक में डालते तो कैसा हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता। कैसा हो जाता है ये, पिंक कलर का। फिर आता मेथाइल ऑरेंज, जो मेथिल ऑरेंज है आपका वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता, और बेसिक मीडियम में कैसा, येलो कलर का हो जाता है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, स्टार मार्क लगा लो। ये तुमसे ना पूछें ये दोनों, लेकिन फिनोफ्थिलिन और मेथिल ऑरेंज पूछ लिया तो भूल जाओगे तुम वहां पे, इसलिए अभी के अभी याद कर लेना। ठीक है। PDF तो पढ़ ली होगी ना तुमने, भेजी थी मैंने। नेक्स्ट,
तो बहुत काम की है भाई, ये जो बॉक्स दिया, बहुत काम का बॉक्स है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो रहा। वो तो इंडिकेटर के बारे में था, इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ लिया। तीन टाइप के इंडिकेटर होता है, नेचुरल, ठीक है, सिंथेटिक। सिंथेटिक का सिंपल मतलब होता है कि बनाया हुआ है वो फैक्ट्री के अंदर या कहीं भी इंसानों ने बनाया, सिंथेटिक। ऑल फैक्ट्री, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता, स्मेल चेंज होती, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन देखेंगे इसमें। तो पहली रिएक्शन पे तो देखो, रिएक्शन विथ मेटल। अभी से ध्यान रख लो, अभी से ध्यान रख लो कि ये राइट एरो का मतलब इसको ऐसे कर लेना है, अपनी किताब में ऐसे कर लेना है, ये बनाने में नहीं आ रहा था वो, तो हम ऐसे लिख दिया, ठीक है। देखो, कोई भी अगर एसिड होगा, कोई भी एसिड होगा, वो अगर किसी मेटल, जिंक के मेटल है, उससे रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस फेंकेगा, फेंकेगा। कौन सी गैस फेंक रहा है ये? हाइड्रोजन गैस निकाल रहा, ठीक है। तो हमें इतना पता होना चाहिए यहाँ पे कि H2SO4 जब मेटल से रिएक्शन करेगा, कोई मेटल ले लो, तो तुम बताओ क्या बनेगा? सिंपल, ये बनेगा जिंक, ये निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो जिंक सल्फेट बनेगा, और H2 गैस अलग निकल जाएगी, ठीक है। गैस का सिंबल ऐसे होता, पता ही था, क्योंकि Zn में +2 पे हम्म। होता, और जो SO4 होता वो भी क्या होता, -2 पे होता। तो क्या बन गया, ये रिएक्शन बन गई हल के हल, ठीक है। बैलेंस भी है। तो हमें अभी से ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एसिड, कोई भी एसिड, कोई भी एसिड क्या करेगा, अगर वो रिएक्शन करेगा किससे, मेटल से, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉप टेस्ट का क्या मतलब है? ये एक पॉप साउंड की तरह निकलती जो है ना, क्योंकि क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती ना, ये काफी बर्निंग गैस होती, मतलब कि इसको थोड़ी सी आग दोगे तो ब्लास्ट करती है गैस, है ना, काफी हाईली रिएक्टिव गैस होती। इसलिए क्या कहती है, ये पॉप साउंड की तरह निकलती। अगर इसके पास क्या ले जाओ, कैंडल ले जाओ, ठीक है, तो एकदम से भूक इस तरीके का साउंड आता है ना, धूप, तो वो उस तरीके का साउंड करती है। तो इस पॉप टेस्ट को भी ध्यान रखोगे कि मान लो हाइड्रोजन गैस निकल रही किसी उसमें से, चैम्बर में से, वहां पे आप क्या ले गए, कोई भी जलता हुआ माचिस की तीली या कुछ भी ले गए, तो क्या करेगा, उफ, इस तरीके का साउंड आता है वो, तो उसी का नाम क्या है, पॉप साउंड, POP, ठीक है, पॉप साउंड। क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है बहुत जल्दी जलती, है ना, कंबसेबल गैस है, जलने वाली काफी। गॉट इट। फिर अगली रिएक्शन है आपकी मेटल कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जैसे ZnCO3 लिख दिया मैंने, ठीक है, सोडियम ही मेटल है, तो उसके अंदर CO3 जुड़ा। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 एंड में, ध्यान रखो, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 एंड में, ठीक है। या मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन का सिंपल मतलब होता, जैसे NaHCO3, ठीक है। कैसे? मेटल है, हाइड्रोजन है, और कार्बोनेट है, समझना। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 अकेला, क्या, CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3, क्या होता है बेटा, HCO3। इसका एक और नाम होता है, इसका नाम, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं, इसको करते हैं बाई। जैसे इसका नाम पढ़ूंगा मैं तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन इसका एक और नाम है, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। H को बाई भी पढ़ते हैं, BY वाला, ठीक है, BY, ठीक है, सॉरी BY वाला नहीं, BI वाला, ठीक है। देख ले रहा, आगे मिलेगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से, ये रिएक्शन मिली। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, वो लिखने में नहीं आ रहा तो इसलिए ऐसे लिखा। Na2CO3 की जब किससे रिएक्शन कराई, HCl से रिएक्शन कराई, तो तुम देखो यहाँ से NaCl निकलेगा, कैसे, ऐसे निकलेगा, ऐसे याद करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे दो Na जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे दो Cl ले लो, तो दो ऐसे लगा लो, बैलेंस हो गई, ठीक है। गॉट इट। फिर यहाँ से एक चीज ध्यान रखो, इतना निकल गया, NaCl तो निकल गया, और एक चीज और ध्यान रखो, जहां भी कार्बोनेट होगा, जहां भी कार्बोनेट होगा, जहां भी कार्बोनेट वाली चीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, निकलेगी, निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल। तो जहां भी CO3 का प्रेजेंस होगा, अगर उसको थोड़ी हीट दोगे तो वहां पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साउंड करते हुए निकलती है। जैसे फिज खोलते हैं ना, फिज वाली जो पेप्सी होती है, कोई भी सोडे की बोतल खोल रहे हैं, तो वहां पे फिज जैसा साउंड आता है ना, तो वैसे निकलती, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिज साउंड। गॉट इट, ठीक है लड़के, समझ में आई ये चीजें, बॉय, ठीक है। तो
अब तुम कहोगे ये है क्या? जो Na2CO3 है, जो अपन कपड़े धोते ना, जो कपड़े धोते, जो डिटर्जेंट होता, उसके अंदर मिलता है ये Na2CO3। ये लिखा ना Na2CO3। ठीक है, मैं बता दे रहा इसको। जो भी Na2CO3 है, जो अपन कपड़े वपड़े धोते, डिटर्जेंट होता, घड़ी झड़ी घड़ी पाउडर होता, उसके अंदर मिलता है ये। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, बताएंगे उसको। ठीक है। वॉशिंग सोडा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? वॉशिंग सोडा। लेकिन अभी ये Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बैठा है। अभी वॉशिंग सोडा नहीं है, लेकिन उस वॉशिंग सोडा के अंदर मेन चीज क्या होती है? Na2CO3। जो अभी लिखा था मैंने, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या था? वो था आपका खाने वाला सोडा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? बेकिंग सोडा। जो केक में डलता, जो ब्रेड में डलता, वही है बेकिंग सोडा। ये इसी यही फॉर्मूला है NaCO3। ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया, जहां भी ये कार्बन CO3 वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। NaCl तो हमने पहले ही निकाल दिया था, साथ में जो बचा वो वाटर निकल गया, H2O। ठीक है। ये लिखा है ऐसे जरूर है, लेकिन लिखना तुम्हें कैसे है? H2 नीचे आएगा, O ऊपर, O बड़ा आएगा। ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट देख लेना, यहाँ पे पढ़ लेना, इसको कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, CO2 निकलती है, बस जो बता दिया मैंने। ठीक है। लाइम वाटर क्या होता? लाइम वाटर का फॉर्मूला ये होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका मतलब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इसको जब रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ, तो क्या बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा, तो उसको लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। पढ़ना है इसको बस। ठीक है। CaC3 बनता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। जो अभी मैंने बताया था कि वो एसिड और बेस को मिला के क्या बनती? आपका वो सॉल्ट बनता। तो वही रिएक्शन आ गई। कौन सी रिएक्शन? सिंपल वही वाली, देखो। ये क्या होता? NaOH, ये बेस है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या है आपका? एसिड है। और जब इन दोनों को रिएक्शन कराए, तो यहाँ से Na निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, क्या बना? NaCl। और दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, यानी कि वाटर बना देगा वो। तो मैं तुमको एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो। ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा, ये देखो। कहाँ गए? कहाँ गए वो? 2 मिनट रुकेंगे आप? थोड़ा मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ। राइट। हाँ। कहाँ गया ये? हम्म। हम्म, इधर देखो। मैं क्या बताना चाह रहा तुमको? मैं ये बताना चाह रहा कि अरे डोरेमोन, एसिड और जो बेस, इनको मिलाओ क्या बनेगा? ये बनाता सॉल्ट। और साथ में क्या निकालता है? वाटर निकालता है, H2O। ठीक है। क्या निकालता है? वाटर। अब रिएक्शन देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, एक ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में लिए। ठीक है। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है ये कैसी फॉर्म में? पानी, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। ये सारे एक्वस फॉर्म में, एक ही लिखते हैं यहाँ पे एक्वस फॉर्म में। ये बनाएगा आपका NaCl। कैसे बनाया इसने? यहाँ से Na आया, और यहाँ से Cl निकाल दिया ये। तो NaCl बचा क्या? 2H बचे, और एक वाटर निकाल दिया। तो अब ये नमक बन गया, सॉलिड फॉर्म में आ गई है। ठीक है। तो बताने का मतलब ये है, ये बेस है, ये एसिड है, लेकिन जो बना इसमें ना तो बेस की क्वालिटी है, ना ही एसिड की क्वालिटी है। तो कुल मिला के एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या क्या कर दिया बॉय? न्यूट्रलाइज।
कि इसमें ना तो एसिड की क्वालिटी है ना बेस की क्वालिटी है। तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गॉट इट? क्या नाम देते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था मैं तुमको। इधर देखो, यहाँ पे देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक साइंटिस्ट की कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा जिनका नाम है आर्हीनियस। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा HCl। जब HCl को पानी में मिलाओगे तो कैसे बन जाएगा? H+ और Cl- पे टूट जाएगा। ठीक है, NaOH। जब भी इसको पानी में घोलोगे तो कैसे बनेगा? Na+OH-। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था तुमको यहाँ पे कि आर्हीनियस जो आपकी साइंटिस्ट थे या जो केमिस्ट थे, जो भी उन्होंने करा, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है आर्हीनियस के जो सिद्धांत दिया उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि कोई भी मान लो अगर एसिड है वो पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में, कैसी फॉर्म में बेटा? एक्वस फॉर्म में, है ना, पानी के फॉर्म में। तो वहाँ H+ छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा वो? पानी के अंदर। तो उन्होंने यहाँ से दी एसिड की डेफिनेशन दी। जो भी कंपाउंड पानी के अंदर, जो भी कंपाउंड एक्वस फॉर्म में एक H+ आयन छोड़ेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, H+ आयन देगा, तो उसे कहेंगे क्या? एसिड। क्या कहेंगे बेटा? एसिड। और जो भी कंपाउंड पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में, जो भी कंपाउंड एक्वस फॉर्म में OH- देगा, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहेंगे बेसिक। तो इसलिए OH- दे रहा है तो इसलिए NaOH क्या हो गया? बेस हो गया। और HCl एसिड हो गया। ये आर्हीनियस ने कहा था। किसने कहा था? आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत काम करा। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। इसके बाद कई साइंटिस्ट आए, लुइस आए, है ना, कई सारी चीजें पहले से। इस आर्हीनियस के पहले से भी बहुत सारी थ्योरी चल रही थी कि जैसे जो खट्टा होगा वो एसिड है, जो आपका कड़वा होगा वो बेस है। इंडिकेटर वाले कॉन्सेप्ट से भी हम पहचान सकते, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से भी पहचान सकते। लुइस वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, वो तुम्हारे हैं नहीं, तो लुइस वाले कॉन्सेप्ट से पहचान सकते, लुइस बेस और लुइस एसिड। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट ने क्या दिया? अपना कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही बताना चाह रहा था कि जो एसिड वो होते जो पानी के अंदर H+ देते, अभी मोटा मोटा ये समझो। और बेस वो होते जो पानी के अंदर OH- छोड़ते। ठीक है, पानी के अंदर क्या छोड़ते? OH- छोड़ते। अब आगे देखो, एक और कॉन्सेप्ट आ गया। किसका? यहाँ पे किसका है? रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो, इसका भी समझ लो। एक चीज अभी से ध्यान रखो, जिस सारे कॉन्सेप्ट किसके? एसिड और बेस के चल रहे हैं। जो मेटलिक ऑक्साइड है, मतलब मेटल के ऑक्साइड के सिंपल मतलब हो क्या? ZnO, CaO। जो मेटल है सारी, जिंक मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल है, Na2O कह दो, या कोई भी मेटल हो गया। तो इनके जो भी कंपाउंड होंगे, सॉरी, इनके जो ऑक्साइड होंगे, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो ये क्या होंगे? ये सारे बेस होंगे। तो हमें अभी समझ में आ गया कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। कैसे नेचर में होते हैं? बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, और समझो। और जो CO2, ओवर हो रहा, ओवर हो रहा। देखो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए। तो जो PDF भेजी ना, उसको जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना। देखो, मैं समझा दे रहा फिर से, PDF पे आएंगे वापस। हमें कुछ नहीं समझना, अभी सारे ब्लैंक कर दो। एसिड का सिंपल मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज, जो खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको एसिड कहते हैं, सिंपल। जो स्वाद में कड़वे होते, बेस, बिटर एंड टेस्ट। सोर मतलब होता खट्टे होना, बिटर मतलब होता कड़वा। ठीक है, बेस।
और एसिड और बेस को मिला के जो भी रिएक्शन होती है उसमें जो बनता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट। इतना समझ में आया? फिर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था उनका? आर्हीनियस। उन आर्हीनियस ने क्या करा, अपनी थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा कि जो भी कंपाउंड पानी के अंदर या एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म का मतलब होता है कि भाई लिक्विड फॉर्म होगी, उसमें पानी की प्रेजेंस हो गई होगा, पानी के अंदर या एक्वस फॉर्म में H+ आयन देगा। जो भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर वो H+ आयन देगा तो उसे हम एसिड मान लेंगे। और जो भी कंपाउंड पानी के अंदर OH- आयन देगा उसे हम बेस मान लेंगे। और एसिड और बेस की रिएक्शन कराने से क्या मिलता, अपन को सॉल्ट मिलता। ठीक है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कुछ इंडिकेटर है क्या है बेटा? इंडिकेटर्स। तो हमें अगर ये याद करने की जरूरत नहीं है तो मत करना, लेकिन जो बॉक्स पे मैंने स्टार्ट करा था, ये बॉक्स बिल्कुल करना अपन को। कुल मिला के ये रट लेना तुमको। ठीक है? इस बॉक्स को रट लेना। ठीक है? फिनोप्सिलिन, मेथिल ऑरेंज, जो लिटमस पेपर है, उनको ध्यान से पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर केमिकल रिएक्शन पे आती। केमिकल रिएक्शन का सिंपल मतलब समझो, अगर एसिड, कोई भी एसिड होगा, मेटल से रिएक्शन कर रहा, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा निकालेगा, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। यही बात दिमाग में? जो आपके सामने स्क्रीन पे है, कोई भी एसिड होगा, वो अगर कोई भी मेटल होगा, जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, अगर वो रिएक्शन कर रहा किसी एसिड से या एसिड किसी मेटल से, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। देखो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है। एक तो जनरल इक्वेशन भी लिखी और एग्जाम्पल भी है उसके साथ में। फिर है कि आपका पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट का कुछ मतलब नहीं होता। जो हाइड्रोजन गैस होती ना, वो क्या होती, कंबसिबल गैस होती, हाईली कंबसिबल। तो उसके पास में जरा सी तुम चिंगारी इंगारी लिखा है तो वो फुक की तरह जलती है। तो साउंड कैसा था, फुक, इस तरीके का। है ना, एकदम से जलती ना थोड़ा, उस तरीके, उसी कहते हैं पॉप साउंड। तो उसी का नाम देते हैं पॉप टेस्ट। क्या कहते हैं उसको? पॉप टेस्ट। ठीक है? ये हाइड्रोजन गैस के लिए है। नेक्स्ट आओ। सिंपल इतना ही था। ठीक है? तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे ये टेस्ट के बारे में शायद वो डायग्राम भी दी हूँ, तो वहाँ से देख सकते हैं अपन, है ना? राइट। एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पढ़ें आप। पीडीएफ तो है ही ये सब चीज़ें, लेकिन अगर एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वहाँ पे जो डायग्राम मिलेंगे तुम्हें, है ना, एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, तो वहाँ से तुम ज़्यादा सीखोगे। बी पे आओ। अब क्या कह रहा है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है जैसे आयरन हो गया, है ना, सोडियम हो गया, ये सब मेटल्स हैं। अब इनके कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 एंड में जुड़ाओ। क्या जुड़ाओ? CO3। ठीक है? जैसे Na2CO3, इन्हें कहते हैं मेटल कार्बोनेट। क्या कहते हैं इनको? मेटल कार्बोनेट। एक होता मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल भी होगी उसमें, हाइड्रोजन भी होगा, उसमें कार्बोनेट भी होगा, जैसे ये लिखा हुआ है। सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, और कार्बोनेट भी है। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक और नाम होता है सोडियम, एच को पढ़ते बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है? जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखो, क्योंकि कार्बोनेट CO3 बैठा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर CO3 बैठा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी निकलेगी यहाँ से। क्या निकलेगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गॉट इट? और क्योंकि Na है, सोडियम बैठा हुआ है, Cl भी है, तो ऑब्वियस बात है सबसे आसान तरीके का कंपाउंड कौन सा बनेगा? NaCl बनेगा। फिर इसके लिए चाहिए आपका लाइम वाटर टेस्ट है। अब लाइम वाटर टेस्ट में क्या, मिल्की हो जाता वो। ठीक है? कैसा? दूधिया कलर का हो जाता। तुम देखो ना, उसको मिलाओगे, चूने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है? उसको देखोगे तो वहां पे तुम्हें दिखेगा। तो इस रिएक्शन को पढ़ लेना चाहिए। इसका नाम है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता, कैल्शियम कार्बोनेट बनता, और वाटर निकल जाता। इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, करनी है। लेकिन लाइम वाटर टेस्ट हमें पढ़ लेने एक बार। कुछ नहीं, अगर COH की रिएक्शन हम CO2 से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, लाइम वाटर पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का नाम होता है लाइम वाटर। तो वो क्या हुआ, दूधिया बन जाता, मिल्क, है ना, दूधिया कलर हो जाता उसका, है ना। तो इसे लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। फिर आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत काम की है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन, कि एसिड, किसी भी एसिड और बेस को मिलाओगे तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगी
जो कंपाउंड बनेगा उसमें ना तो एसिड की क्वालिटी होंगी ना तो बेस की क्वालिटी होंगी, तो उसका एक अलग नाम दे दिया जिसका नाम क्या है आपका, सॉल्ट। क्योंकि उसमें एसिड और बेस की क्वालिटी नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, न्यूट्रलाइज कर दिया उस रिएक्शन ने। उस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे आसान है, जो खाने वाला नमक होता है ना उसी का फॉर्मूला ये NaCl। तो बना दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन देगा, ये H+ आयन देगा, तो क्या बना देगा ये एसिड और बेस मिला के, NaCl। गॉट इट। NaCl क्या है आपका, सॉल्ट है, इसमें ना तो एसिड की क्वालिटी है ना बेस की क्वालिटी है, तो ये सॉल्ट है आपका। और इस रिएक्शन का नाम क्या देते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो बचा कुचा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया उसने, वाटर बना दिया, H2O। गॉट इट। अब यहाँ से जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे बताया था कि आज से ध्यान रख लो, जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, वो सब क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, बेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बेस। जो नॉन मेटल होती हैं आपकी, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, इनके ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन का ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O है, सॉरी N2O है, NO है ना, और NO2 है, सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, एसिड, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक। तो अभी से नोट कर लो, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते, और नॉन मेटल यानी के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो होते एसिडिक। दो लाइन पढ़नी है अपन को बस, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिल्कुल पढ़ लेना इनको। ज़्यादा ओवर हो रहा, अब डाउट पूछ लो अब, बॉय। अगर आपके पास कोई डाउट हो बेटा तो डाउट पूछ लो, लड़के। समझ में आ गया ये। तो जहाँ तक अभी डी ऑप्शन तक रहा ना, वहाँ तक ही पढ़ना, ठीक है। अपनी जो NCERT बुक है वहाँ उसमें उसके अंदर भी यहीं तक पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ओवर हो रहा तो ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को देखना, मैथ को भी देखना तुम्हें, हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ना भी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, इसलिए जहाँ तक पढ़ाया मैंने, कहाँ तक पढ़ाया, PDF तुमको प्रोवाइड कर दी, यहाँ तक पढ़ना भी, ठीक है, इतना ही। तो डी ऑप्शन तक, यहाँ तीसरे वाले नंबर से हम कहाँ बाद में करेंगे, राइट। और कोई डाउट हो तो पूछ लो कोई, ठीक है बॉय। कोई डाउट हो बच्चे तो पूछ लो। सर एक बार रीड करेंगे तो पूछेंगे सर राउट। ठीक है, मतलब तुमने जब भेजी थी मैंने, तुमने रीड नहीं करी। नहीं, हाँ चार नहीं करी ना सर। 4 दिन पहले भेजी थी तो ये प्रिंट आउट, गलत है ना। प्रिंट आउट कर लिया ना सर मैंने उसको अरे अच्छे बेटा से। प्रिंट आउट से मोबाइल रहता ज़्यादा नहीं है ना सर फिर। मालूम है, प्रिंट आउट कर लिया था तो और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए तुम्हें। आगे से सुन ना लूँ सर कि अभी मैंने PDF सेंड करी और तुमने पढ़ी नहीं। अरे 2-2 पेज हाँ की सर। PDF है वो। समझ रहे बात को, खत्म करो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ।